शेयर मार्केट में शुरुआत की जीत आपको उड़ाती है, लेकिन सच्ची सफलता तब आती है जब आप ये समझने लगते हैं कि हर जीत के पीछे आपकी बहुत बड़ी स्किल नहीं है, बल्कि थोड़ा सहयोग किस्मत का भी है। शेयर मार्केट की सबसे दिलचस्प और खतरनाक विशेषता यही है कि ये शुरुआत में आपको बहुत आसान लगता है। शुरुआती कुछ प्रॉफिट्स, कुछ सही एंट्री, कुछ अच्छे मौके, ये सब मिलकर आपको एक झूठी दुनिया में ले जाते हैं जहां आपको लगता है कि आप मार्केट के पैटर्न को समझ चुके हैं। और ये झूठी समझ ही आगे चलकर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन बनती है। क्योंकि इंसान का दिमाग जीत के बाद विनम्र नहीं रहता, दिमाग जीत को अपनी क्षमताओं का प्रमाण समझने लगता है, जबकि सच ये है कि मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं, इन द स्टॉक मार्केट योर फर्स्ट प्रॉफिट इज योर बिगेस्ट एनिमी। यानी शेयर बाजार में आपका पहला मुनाफा आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वही प्रॉफिट आपको गलत भरोसा देता है। आप देख रहे हैं मनी मोटिवेशन 96, जहां हम सीखते हैं ट्रेडिंग नहीं, वेल्थ बिल्डिंग की सोच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम पाते हैं कि हर ट्रेडर के शुरुआती दिन लगभग एक जैसे होते हैं। हम सब शुरुआत में मार्केट सीखने नहीं आते, हम आते हैं पैसा कमाने। और यही वो गलत शुरुआत है जहां हम ज्ञान से पहले किस्मत को पकड़ लेते हैं। हम चार्ट में पैटर्न नहीं देखते, हम सिर्फ प्राइस को ऊपर जाते देखते हैं और मान लेते हैं कि ये हमारी समझ थी। जबकि असलियत यह है कि ट्रेडिंग में हर मूवमेंट आपकी वजह से नहीं होता। कई बार मार्केट आपकी पोजीशन को नोटिस भी नहीं करता। आप लाखों में एक हैं और आपकी ट्रेडिंग मार्केट के किसी बड़े ट्रेंड या लहर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। यही कारण है कि ट्रेडर को शुरुआत में खुद को यह समझाना जरूरी है कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मार्केट मुझे कंट्रोल करता है। जब यह समझ बैठती है तभी ट्रेडिंग में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है। अधिकतर ट्रेडर्स की समस्या ये नहीं होती कि वे सीखना नहीं चाहते। असली समस्या ये होती है कि वे सीखने के लिए अपनी जीत को भी सवालों के कटघरे में खड़ा नहीं करते। वे मानते हैं कि जीत हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता का नतीजा है और हार हमेशा मार्केट की गलती। जब कोई ट्रेडर गलत ट्रेड के बाद भी प्रॉफिट कमाता है, तो वो मानसिक रूप से खुद को संतुष्ट कर लेता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। वो नहीं देखता कि उसने बंद आंखों से, बिना प्लानिंग के, बिना सिस्टम के ट्रेड लिया था। वो सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रोसेस नहीं। और यही जगह है जहां किस्मत उसकी सोच को और बिगाड़ देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जीत के बाद बैठकर सोचता है कि उसने जीत कैसे हासिल की। क्या ये जीत उसकी प्रक्रिया का नतीजा थी या रैंडम मूव का? उसने क्या गलती की जिसे किस्मत ने ढक दिया? ओवर कॉन्फिडेंस बहुत धीरे धीरे आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी का स्तर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक जमीन को डुबो देता है। शुरुआत में ट्रेडर सिर्फ थोड़ा लॉट बढ़ाता है, फिर एसएल थोड़ा हटाता है, फिर सिस्टम थोड़ा बदलता है। वो खुद को समझाता रहता है कि मेरी स्किल बढ़ रही है, जबकि असल में उसकी डिपेंडेंसी किस्मत पर बढ़ रही होती है। ट्रेडिंग में असली सोच यह है कि आप हर ट्रेड को एक छोटे वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखें, हर ट्रेड का निष्कर्ष निकालें। तभी आप समझेंगे कि आपकी प्रगति किस दिशा में जा रही है, कि आप बेहतर हो रहे हैं या आप सिर्फ लकी मोमेंट्स के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। हर सफल ट्रेडर का एक ही राज होता है, उन्होंने स्किल को किस्मत से अलग करना सीख लिया है। वे जानते हैं कि किस ट्रेड में उनकी स्किल थी और किस ट्रेड में किस्मत, और वो सिर्फ उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां स्किल है। मार्केट में एक बहुत बड़ा अंतर है, नोइंग द मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। नए ट्रेडर मार्केट को जानते हैं कि आज निफ्टी बढ़ा, कैंडल गिरी। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को समझते हैं कि ट्रेंड के पीछे क्या साइकोलॉजी है, लोग कहां फंसे होंगे। असली स्किल यह है कि आप अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। असली स्किल यह है कि आप अपनी जीत को भी सवाल करते हैं और अपनी हार को भी खुलकर स्वीकार करते हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि मार्केट में आपकी यात्रा हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलेगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जहां आप 5 ट्रेड लगातार हारेंगे, और कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आप 5 ट्रेड लगातार जीतेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। समझदारी यही है कि आप अपने आप को इन दोनों चरम स्थितियों से अलग रखें। आप ना हार से टूटा करें और ना जीत से उड़ा करें। आप शांत रहें, स्थिर रहें और सिस्टम में रहें। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। इसका 80% हिस्सा आपका मानसिक संतुलन है और सिर्फ 20% तकनीकी ज्ञान। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से प्रशिक्षित करें। अंत में यही कहना चाहूंगा, मार्केट में टिकने के लिए जरूरी है कि आप खुद को समझें, अपनी जीत और हार के पीछे का कारण को समझें।
अगर आप ये समझ गए कि आपकी स्किल क्या है और किस्मत कब चाल चल रही है, तो आप कभी भी मार्केट का शिकार नहीं बनेंगे, आप मार्केट के खिलाड़ी बनेंगे। सभी ट्रेडर्स को मेरा यही सजेशन है, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझकर डीप रिसर्च करके लगाएं। बाकी चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए।